गुड मॉर्निंग गाइस। तो टाइम हो गया है 7:40 आज का। तो आजकल बहुत लेट ही उठ रहे हैं, मतलब सुबह नींद ही नहीं टूट रहा है। तो हम 7 बजे उठ गए थे, 7 बजे उठ गए थे। तो मतलब एडिटिंग कल का छूट गया था, रह गया था, तो आज सुबह से एडिटिंग वगैरह कर रहे थे, तो इसलिए टाइम थोड़ा ले गया है। तो कुछ नहीं, अभी हम आज का दिन का शुरुआत कर लेते हैं। तो पहले इसे हम साफ़ कर लेते हैं। तो ये पूरा साफ़ हो गया है। तो पहले हम टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो ये हो गया, देखिए हमारा डे 19 आज है। तो 24 मार्च 2022 आज है। तो पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट एनसीईआरटी, ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, देन अब पढ़ेंगे हमारा सी सेट। तो यहाँ पर कितना हमें पढ़ना है, यहाँ पर हमें लिखना है। तो मतलब आज सुबह सी सेट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लाइन नहीं है। लाइन तो है लेकिन नेट नहीं है। तो कुछ नेट का काम चल रहा है शायद, इसलिए थोड़ा हमारा कनेक्शन कट गया है। तो पहले हम पढ़ते हैं, चलिए, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हम स्टॉप वॉच लगा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हो गया है सुबह का 9:15 और हमारा 2 घंटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम पढ़ रहे थे इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, हमारा एनसीईआरटी क्लास 11 का। ओके, तो आज हम पढ़ रहे थे क्लाइमेट। तो हमने सुबह का 2 घंटा हमने पढ़ लिए हैं। ओके, तो क्या क्या पढ़ लिए थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लाइमेट चैप्टर क्लास 11 का। तो कौन सा फैक्टर रिलेटेड टू कौन सा फैक्टर हमारा डिटरमिन करता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया का। ओके, तो पहला तो हमने पढ़ लिए थे हमारा लैटिट्यूड, हम हिमालयन माउंटेन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अल्टीट्यूड। ये फैक्टर हमारा रिलेटेड है लोकेशन एंड रिलीफ। ओके, और एक है हमारा फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड वाइंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन लोकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स। अब मतलब ये थ्री फैक्टर्स हमको समझना है। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर सीजन, तो मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन डिफरेंट सीजन। तो पहले हमारा सरफेस प्रेशर एंड वाइंड, जेट स्ट्रीम एंड एयर सर्कुलेशन, और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। देन आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर सीजन। ओके, देन हमने पढ़ा द नेचर ऑफ इंडियन मानसून, मतलब हमारा इंडियन मानसून का नेचर क्या है। यहाँ पर अब इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, और ये द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हमारा रेन बियरिंग सिस्टम्स एंड हमारा ब्रेकिंग द मानसून। तो बस इतना ही पढ़ लिया। तो अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट हमारा करने, तो चलिए जाते हैं। रोटी रखवाई हमारे इधर मांडी हमारे मांडी ना जेतर पानी लगेले रंग बाहर हल्दी हल्दी खेड़ी हल्दी। हेलो दोस्तों, टाइम हो गया है अराउंड 10:40 और हमने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और थोड़ा एडिटिंग वगैरह कर रहे थे। और अभी देखिए, ये पानी हम भर के रहेंगे, ये पानी ख़त्म हो गया है।
तो ये हमारा पानी भर हो गया है और अभी हम फिर से शुरू करेंगे ये इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट एनसीईआरटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम स्टॉपवॉच भी लगा लेते हैं। दोस्तों टाइम हो गया है 2 बजे और हम मतलब 1 घंटे ही पढ़े थे। उसके बाद थोड़ा आँख में पेन हो गया है, पता नहीं क्यों पेन हो रहा है। तो कुछ देर हम सो गए हैं, मतलब 1 घंटे आसपास सो गए, फिर भी दर्द अभी भी हो रहा है। तो अभी हम मतलब आइस थोड़ा लगा रहे हैं आँख में। पता नहीं कैसे दर्द हो गया है। हम तो चश्मा पहन के ही पढ़ते थे। एक ही आंख में दर्द कर रहा है। तो टाइम हो गया है 2:30 और अभी तक हमने नहाया नहीं। तो चलिए अभी नहाते हैं। तो अभी हम नहा के आए हैं और थोड़ा टाइम टेबल बहुत चेंज हो गया दोस्तों। ये देखिए टाइम हो गया है 3 बजे। तो अभी हम जाएंगे लंच करेंगे, तो जल्दी से कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना कंटिन्यू, आज सिर्फ 2 घंटे नहीं 3 घंटे पड़े हैं यहाँ पर, 1 घंटा हम नहीं ऐड किए हैं। तो चलिए अभी जल्दी से लंच करते हैं, उसके बाद हम फिर से हम शुरू हो जाते हैं। दोस्तों आज बहुत टाइम हो गया है, 4:30 हो गया है, अभी तक हमने शुरू नहीं किया। तो आज बहुत डीमोटिवेटेड लग रहा है। तो कुछ नहीं, फिर से हम शुरू करते हैं। हमारा आज हम सीसन नहीं, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम पढ़ेंगे, प्रीवियस 10 ईयर्स का। तो अभी हम टैब से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत आँख में दर्द कर रहा है अभी तक। तो ये हम शुरू करते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ेंगे 3-4-5 घंटा कितना हो सके। तो यहाँ पर हम स्टॉपर्स लगा लेते हैं। तो ये स्टार्ट हो गया है, तो चलिए हम भी हो जाते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हो गया है 8:40 अराउंड। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मतलब उसी बीच मुझे याद आया कि मेरा एक भैया ने परचेस किया हुआ था, मतलब वो यूज नहीं कर रहा था विजन आईएएस का कोर्स। तो बहुत दिन से वो परचेस किया था, लेकिन वो इतना पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से उसे यूज़ करूं या फिर ना करूं। तो मतलब काफ़ी टॉपर्स का इंटरव्यू मैंने देखा, वो सेल्फ स्टडी कर रहे थे। तो मैं भी वो सेल्फ स्टडी के भरोसे मैंने मतलब रह गया था। लेकिन इतना मुझे प्रोडक्टिव नहीं लग रहा था कभी, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कुछ छूट रहा है। मतलब इतना प्रॉपर
मतलब ठीक ठाक में मतलब सही दिशा में नहीं जा रहा हूँ, तो क्यों ना ये मतलब ट्राई किया जाए। तो मैंने उसका कोर्स देखा, तो यहाँ पर हमने सारे कोर्स, जितना भी कोर्स है सभी को मतलब ईच एंड एवरी लेक्चर को देखे कितना कोर्स है कितना नहीं। तो टोटली देखिए हम ये कंक्लूजन में आ गए, टोटली 442 लेक्चर है यहाँ पर, जिसमें कि मतलब एक लेक्चर करीबन 3 घंटे का है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स का ये स्टैटिक लेक्चर है, इसमें अराउंड 26 लेक्चर है, और ये ज्योग्राफी का 54 लेक्चर्स है, और पॉलिटी का 41 लेक्चर्स, गवर्नेंस का 14, मॉडर्न इंडिया का 37, आर्ट एंड कल्चर का 14, एनवायरनमेंट का 20, और ये एंशिएंट हिस्ट्री का 6, और ये मेडिएवल हिस्ट्री का 5, बेसिक साइंस का 11, एथिक क्लास का 19, इंटरनेशनल रिलेशन का 28, साइंस एंड टेक का 17, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का 7, और ये सिक्योरिटी का 5, एंड आंसर राइट सेशन का 1, देन स्पेशल सेशन इकोनॉमिक सर्वे का 10 क्लास हुआ है, देन मंथली करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट जो कि जून महीने से सितंबर महीने तक है, जून महीने सितंबर महीने तक का, उसका लेक्चर 8 है, देन इकोनॉमिक्स का 12, आर्ट एंड कल्चर का 8, IR का 12, साइंस एंड टेक का 9, ये हमारा करंट अफेयर्स का है। ओके, देन हमारा सिक्योरिटी का 4, देन हमारा सोसाइटी का 3, देन हमारा सोसाइटी रीजनिंग क्लास का हमारा 15 है, मैथ का 17 है, और रीडिंग कॉम्प्रेंस RC का हमारा 5 है, देन ऐसे का 5, और PT 365 का हमारा एनवायरनमेंट का 7, इकोनॉमिक्स का 4, आर्ट एंड कल्चर का 3, IR का 4, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का 4, साइंस एंड टेक का 5, सोसाइटी का 2। तो टोटल कुल मिलाकर हमारा 442 लेक्चर्स है, जिस मतलब एक लेक्चर का ड्यूरेशन है करीबन 3 आवर्स। तो टोटल देखिए आवर्स से हमारा 1326 है, मतलब पूरे लेक्चर का। तो ये भी देखिए प्रोसेस, डेली क्लासेस चल रहा है, तो मतलब और भी ऐड हो सकता है। तो अभी मतलब हमारा काम है इसे हम कंप्लीट करना है, मतलब लेक्चर से ज़्यादा समझ आता है, मतलब वो चीज़ों को अच्छे से समझाते हैं, और लेक्चर भी पढ़ेंगे, उसके साथ हम सेल्फ स्टडी भी करेंगे, तो दोनों मिला के पढ़ेंगे, तो लेक्चर से ज़्यादा मतलब समझ में आएगा, ज़्यादा दिमाग में घुसेगा, मतलब थोड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। तो इसे थोड़ा हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो टोटल देखिए हमारा 326 आवर्स है। अगर हम रोज़ 14 घंटा पढ़ेंगे तो ये 94 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। अगर 13 घंटा पढ़ेंगे तो 102 डेज़ में ख़त्म होगा। तो 12 घंटा अगर पढ़ेंगे तो 11 आवर अगर पढ़ेंगे तो हमारा 120 डेज़ में ख़त्म होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश करेंगे इसे हम ख़त्म करने की, फिर रिवीजन भी करना है, तो सब मिला के कुल मिलाकर चलेंगे। तो देखते हैं, आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अभी अपना स्टॉप वॉच भी लगा लेते हैं यहाँ पर, और ये खाता पेन मतलब नोट्स वगैरह लिखेंगे, वो मैंने देखा था, वो नोट्स मतलब वगैरह देते हैं, आपको खुद लिखना पड़ता है वहाँ पर। तो कॉपी और पेन साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि लेक्चर मुझे देखिए ज़्यादातर मैंने यूट्यूब लेक्चर्स जब देखता हूँ तो मुझे नींद आती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको कॉपी पेन आपको साथ में रखना है, ताकि मतलब नींद भाग जाए। तो मुझे पता नहीं क्यों लेक्चर सुनते ही मुझे नींद आ जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। तो देखते हैं कितना दूर हम कर पाते हैं। तो चलिए हम कॉपी पेन अरेंजमेंट करते हैं, और यहाँ पर स्टॉप वॉच भी शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू हो गया है, तो चलिए हम भी शुरू होते हैं। तो दोस्तों 10 बज गया है, और अभी हम मतलब पहला लेक्चर देख रहे हैं हमारा बिजनेस का। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, सिलेबस वगैरह और स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो हम
देख रहे थे बहुत प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। तो यहाँ पर हम 8 कर लेते हैं क्योंकि अभी जाना है मुझे डिनर के लिए। तो यहाँ पर पहले हम 8 कर लेते हैं। हम आज कितने घंटे पढ़े, मतलब 4 घंटा तो मुझे प्लानिंग में ही चला गया हमारा, और अभी 1 घंटा हमने पढ़ लिए। तो टोटली अभी तक 7 आवर्स हो गया है। ओके, तो चलिए अभी हम डिनर के लिए जाते हैं। देन डिनर के बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों हो गया है 10:20 और अभी हम डिनर करके आए हैं। तो हम फिर से कंटिन्यू करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स लेक्चर का। फर्स्ट लेक्चर है आज। खोल जा सिम और ये शुरू हो गया है। क्योंकि अनलिमिटेड तो प्रोड्यूस नहीं किया है हमने, और यहाँ पर लिमिटेड क्वांटिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्स, हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट इट? तो ये हमारा स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम यू हैव यूटिलाइज्ड द तो 12:20 हो गया है और अभी हमने इकोनॉमिक्स क्लास ख़त्म कर ली है हमारा। तो ये था कुछ इकोनॉमिक्स क्लास ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास था, और मतलब सिलेबस के बारे में और स्ट्रेटजी क्या रहेगा उसके बारे में ज़्यादा था। तो चलिए अभी हमारा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर डायरी में अपडेट कर लेते हैं आज। तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स का हमारा 57 क्लास है टोटल मिलाकर। तो ये हमने अपडेट कर लिया है हमारा। तो यहाँ पर हमने 2 घंटा ऐड करना है। तो अभी तक हमने 9 आवर्स हमने पढ़ लिए। तो क्या क्या पढ़ लिए थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो आज के क्लास में हमने दोस्तों पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर एंड मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है, पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या है। ओके, तो आज हम 9 आवर्स हमने पढ़ लिए हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल का ब्लॉग में।